जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आपके सामने एक और टॉपिक को बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में लेकर के आ गया हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज मैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मिलेगा बड़ा इंटरेस्टिंग वे में मिलेगा, और मैं उसी को इंटरेस्टिंग बड़ी मुश्किल से कई कुछ एनिमेशन ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। तो मुझको उम्मीद है आप लोग पिछली वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा था ये जो सेमीकंडक्टर है ये टोटल थ्योरेटिकल है, और इसमें अगर एक भी वीडियो मिस हो जाएगी तो फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और इस चैनल को भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे सभी लोग बेनिफिट हो सकें। और जो भी चीज़ समझ में ना आए विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं अपने पहले एप्लीकेशन के ऊपर, वो है रेक्टिफायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भैया रेक्टिफायर होता क्या है। तो एक ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में चेंज करता है वो कहलाता है रेक्टिफायर। तो आपके मन में तुरंत आएगा सर जो डीसी को एसी में चेंज कर दे, क्वेश्चन सही है। तो भैया ऐसी डिवाइस जो डीसी को एसी में चेंज करे वो ऑक्सीलेटर कही जाती है। ठीक है, अब रेक्टिफायर के टॉपिक पे जाने से पहले मैं पीएन जंक्शन के जो दो लाइंस के रिजल्ट थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि वो मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। पहला क्या था कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में जुड़ेगा तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में जुड़ेगा तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब फॉरवर्ड बायस में जब जुड़ा होगा तो पीएन जंक्शन डायोड वर्क करेगा, और रिवर्स बायस में जब जुड़ा होगा तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट एनिमेशन आपको दिखा रहा हूं यहां पे। अब सबसे पहले ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का फिगर। इस फिगर में क्या है, आपका एक डायोड जुड़ता है, इसमें एक डायोड जुड़ा होता है, इसको P बोलते हो, इसको N बोलते हो। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर हटा देते हैं। अब ये इनपुट आप दे रहे हो यहां पर, ये है एसी इनपुट, हमारा लिखा हुआ भी एसी इनपुट, और जहां पे आपका ये आउटपुट मिल रहा है ये है हमारा डीसी आउटपुट। ठीक है, अब देखो जरा, जब हम ये हमारे एसी है, ये पॉजिटिव साइकिल बोली जाती है, नेगेटिव साइकिल बोलती है। जब एसी की ये पॉजिटिव है, देखिए ये नेगेटिव आ रही है, जब एसी की ये पॉजिटिव साइकिल यहां पर इंसिडेंट होती है तो ये पॉजिटिव कहलाता है एंड ये नेगेटिव कहलाता है। तो देखो जरा, ये पॉजिटिव किस पे जा रहा है, ये पी पे जा रहा है। जब पी पॉजिटिव से जुड़ा होता है तो फॉरवर्ड वाइस होता है, तो इसलिए फॉरवर्ड वाइस में पी इंजेक्शन वर्क करता है। अभी मैंने बताया था जब ये वर्क करता है तो देखिए जैसे ही ये पॉजिटिव साइकिल धीरे धीरे बढ़ रही है आउटपुट भी धीरे धीरे मिल रहा है, राइट। लेकिन जैसे नेगेटिव साइकिल बढ़ती है देखिए आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइकिल में ये टर्म नेगेटिव हो जाता है, ये टर्म पॉजिटिव हो जाता है, और अब नेगेटिव किस पे जा रहा है, ये पी पे जा रहा है। तो अब जब पी पे नेगेटिव जाएगा तो हो जाएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में भैया ये वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए जब पॉजिटिव साइकिल इंसिडेंट होती है तो पीएन जंक्शन वर्क करता है, नेगेटिव साइकिल पे वर्क नहीं करता। पॉजिटिव पे वर्क इसलिए करता है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, और नेगेटिव में जब करता है तो रिवर्स बायस कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए देखिए पॉजिटिव का तो रिजल्ट पॉजिटिव मिला यहाँ पर, नेगेटिव का रिजल्ट यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, और जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगी फिर यहाँ पे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे नाम से ये हाफ वेव को रेक्टिफायर कर रहा है, सिर्फ हाफ को। ठीक है, हाफ वाली को छोड़ दे रहा है तो हमारे लिए मुसीबत हो गई, ये बढ़िया चीज नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा ये टारगेट होता है कैसे जो नेगेटिव साइकिल हमसे छूट जा रही थी उसको भी काम में ले आए। ठीक है, तो जो दूसरा हमारा रेक्टिफायर है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या करेगा, पूरी वेव को रेक्टिफायर करेगा। कैसे करेगा ये मैं आपको एनिमेशन के जरिए बताऊंगा। तो यहां पे दो फिगर है, इसको पहला फिगर नाम दे देना, उसका दूसरा फिगर। अब पहले फिगर तो कॉन्सेंट्रेट करिए। देखिए इसमें क्या है कि एक डायोड ये लगा हुआ है, एक डायोड ये लगा हुआ है। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड काम आते हैं। यहां पे इनपुट जो दे रहे हो वो AC है। अब ये जो फिगर है पहला वाला,
ये है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब हम ये पॉजिटिव साइकिल इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, ये सिरा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस प्रोसेस होती है जिससे ये पॉजिटिव यहां पे आ जाता है और ये नेगेटिव यहां आ जाता है, राइट। अब देखो ये पॉजिटिव कहां जा रहा है, पी पे जा रहा है, ये नेगेटिव कहां जा रहा है, ये इधर आ रहा है। तो D1 डायोड पे देखिए जरा, D1 डायोड पे क्या हो रहा है कि प्लस जा रहा है पी पे, तो पी को जब हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो डायोड जो D1 है ये फॉरवर्ड वाइस में जुड़ जाता है। और जब हम डायोड D2 को देखिए, डायोड D2 में जो पी पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए जो डायोड जो आपका ये वाला डायोड है ये हमारा रिवर्स बायस में हो जाता है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है। जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो देखिए जरा, जो ये एनिमेशन आ रहा है यहां से देखिएगा जरा, यहां से जो एनिमेशन ये देखिए, यहां से अभी सीधे चलेगा इधर से आते हुए, यहां पे हमको आउटपुट मिलता है, ये आपको आउटपुट मिल जा रहा है, ठीक है। इधर से नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में है। अब सेकेंड जरा फिगर को देखिए, सेकेंड फिगर में क्या है, नेगेटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस यहां पे होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब डायोड D1 वाला पे नेगेटिव, ये इस पे नेगेटिव जा रहा है तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए नीचे से इलेक्ट्रॉन जाने लगे ठीक है। तो अब यहां से रिवर्स बायस में D2 वर्क करता है, नेगेटिव साइकिल में D2 वर्क करता है और पॉजिटिव साइकिल में आपका D1 वर्क करता है, ठीक है। अब आउटपुट देखिए जरा, जब पॉजिटिव साइकिल था तो ये वाला मिला था, और नेगेटिव साइकिल में तुरंत यहां पे दूसरा आउटपुट मिल गया, राइट। तो यहां से दोनों फिगर से आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से पॉजिटिव साइकिल में कौन डायोड एक्टिवेट होता है और नेगेटिव साइकिल में कौन डायोड एक्टिवेट होता है। क्लियर। तो आई थिंक इस एनिमेशन की हेल्प से आपको पूरा एक्सप्लेन हो चुका होगा, ठीक है। तो पहले वाले फिगर में तो जो आपका रास्ता है वो इस तरीके से ये वाला रास्ता है, और दूसरे वाले में आपका ये वाला रास्ता है, ठीक है। तो एनिमेशन से देखिए चीजों को समझना बहुत आसान है, लेकिन इसको ढूंढने में भैया मेहनत लगती है, इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग दूसरे नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या इसका फुल फॉर्म, लाइट एमिटिंग डायोड। इसका सिंबल भैया इस तरीके से बनता है, सिंपल पीएन जंक्शन ही होता है, इसमें दो एरो बाहर की ओर बनते हैं जिससे लाइट, क्योंकि एलईडी का लाइट निकलती हुई होती है, ठीक है। अब तो आपको दर्शन भी करा देते हैं, ये एलईडी है, सबने देखा होगा लाइट निकलती है। अब ये वर्क करता कैसे है, ठीक है। ये जो एलईडी होता है भैया कुछ नहीं, सिंपल ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये होता है पीएन जंक्शन डायोड, वो भी किसमें, वो भी फॉरवर्ड बायस में, वो भी किसमें, फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। तो इसमें आप इसको फिगर से समझते हैं, एनिमेशन से देखो जरा, आपको पता है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसमें होल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, होल्स की एनर्जी कम होती है। जब एक हाई एनर्जी वाला पार्टिकल लो एनर्जी वाले पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करता है तो एनर्जी डिफरेंस होगा ही, वहां पर एनर्जी डिफरेंस होता है, क्योंकि एक की हाई एनर्जी है, एक की लो एनर्जी है, तो वो एनर्जी डिफरेंस कहां जाएगा, वो एनर्जी डिफरेंस ही हमको दिखाई देता है। जैसे एनिमेशन में देखिए जरा, यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन ये होल्स आ रहे हैं, जैसे मिले, यहां पे देखिए चमक, देखिएगा जरा, ये आए और ये चमक, ठीक है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है यही हमको दिखता है, ठीक है। एलईडी कभी भी रिवर्स में काम नहीं करती है, क्यों, क्योंकि जो पीन जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करता है, रिवर्स में वर्क नहीं करता है, ठीक है। अब एक ग्राफ के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हम लोग एलईडी को प्रीफर क्यों करते हैं। क्योंकि जो एलईडी है भैया ये आपके लो वोल्टेज पर ही ऑपरेट होती है। ये देखो, ये 1 2 3 लिखे हुए ना, अब इनके जो ग्राफ दिए देखिए, डिफरेंट कलर के ग्राफ्स हैं, ये देखिए यहां से
मतलब बिलो 1 के नीचे से ही एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग एलईडी को प्रेफर करते हो, क्योंकि एलईडी जो होते हैं बहुत ही कम वोल्टेज पे आपको ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। इसलिए एलईडी के बल्ब देखिए आते हैं, जिससे कम हमारे बिजली का खर्चा बच जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी सिंपल से सेमीकंडक्टर ले लो, उसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ दीजिए और एलईडी बन गया। नहीं, अगर आप सिलिकॉन ले लीजिए, सिलिकॉन को अगर हम पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन ले लीजिए और जोड़ दीजिए तो एलईडी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो ये यहाँ पे देख रहे हो ना एनिमेशन में, जो ये रोशनी यहाँ निकल रही है ये हमारे विजिबल रीजन में आनी चाहिए, तभी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंख हर चीज को नहीं देख सकती। तो अगर आप जर्मेनियम या सिलिकॉन को सिंपली फॉरवर्ड बायस में ऐड करते हो तो सिर्फ वहां से सिर्फ हीट निकलती है, आपको हीट निकली फील होती है। तो क्योंकि हम वो जो एनर्जी हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो हम देख इसको सकते हो। तो आपका जर्मेनियम फास्फाइड ये रेड और ग्रीन के लिए यूज किया जाता है, और जर्मेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड ये रेड और येलो के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं जिससे हम जो कलर उनसे मिले वो हमारी विजिबल लाइट में, विजिबल रीजन में आए, जिससे हम लोग उसको देख सके। ठीक है, तो आई थिंक एलईडी कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं, फोटो डायोड। कुछ नहीं भैया, बहुत आसान है। देखिए ये जस्ट रिवर्स होता है एलईडी का। एलईडी फॉरवर्ड बायस में जुड़ी होती है और ये जुड़ा होता है भैया आपका रिवर्स बायस में। ठीक है, बस उस पे 2 एरो निकलते हुए दिखाई दिए थे, इस पे 2 एरो आते हुए दिखाई देंगे। राइट। देखो ये फोटो जो डायोड होता है ये लाइट सेंस करता है। इसको मैं दर्शन भी आपको कराए दे रहा हूं। ये देखिए, ये जो सामने फिगर है ये है फोटो डायोड का। इस तरीके से फोटो डायोड होता है। तो क्वेश्चन आप कहोगे सर ये लाइट सेंस कैसे करता होगा? लो भैया अब देखो जरा, टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे बढ़ रही है अब बल्ब में रोशनी भी वैसे बढ़ रही है। ठीक है, ये लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करके करंट को फ्लो करता है। अब इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये देखो, अब इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। ये जो बल्ब है जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ रहा है, इस जो ये हमारा एमीटर है, एमीटर में सुई बढ़ रही है, जब दूर जा रहा है तो सुई घट रही है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो ये जो फोटो डायोड है ये क्या होता है? रिवर्स बायस होता है। ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है। ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है। देखो इसलिए ये जो एन टाइप है किससे जुड़ा है? वो पॉजिटिव से जुड़ा है, और ये पी टाइप किससे जुड़ा है? ये सीधे निगेटिव से जुड़ा है। ये निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब पिछले की वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा एन टाइप और पी टाइप जब ये पीएन जंक्शन जो रिवर्स बायस में जुड़ता है तो उसमें जो हमको करंट जो मिलती है वो सिर्फ माइनॉरिटी की वजह से मिलती है, माइनॉरिटी की वजह से मिलती है। ठीक है, अब ये लाइट क्या करता है? अभी देखिए बॉन्डिंग वाले स्ट्रक्चर पे चले जाइए। इस लाइट को कौन कैप्चर कर रहा है? लाइट की इंटेंसिटी को बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहे हैं, और जैसे ही लाइट पास में आती है लाइट को कैप्चर करते हैं, अपने बॉन्डिंग तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इस सर्किट में करंट देखिए ये बढ़ने लगती है। ठीक है, जितने ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, उतने ही ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब इसको मैं एक ग्राफ के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये आपका ग्राफ नीचे की ओर बनता है, क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। अब देखिए पहली लाइन ये है आपकी, यहां पे इसको डार्क करंट नाम दिया गया है। क्यों? डार्क करंट भैया ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। अगर हम इस डायोड पे इस लाइट को ना भी गिराएं तब भी इसमें एक हल्की माइन्यूट करंट फ्लो होगी, वही डार्क करंट कहलाती है। मतलब इस सर्किट में एक माइन्यूट करंट फ्लो हो रही है, वो भी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, देन दिस करंट इज नोन एज डार्क करंट। फिर हम लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमको करंट ये बढ़ती हुई मिलती चली जाती है। ठीक है, और रिवर्स बायस में भैया मैंने आपको बताया था करंट जो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, इसलिए देखिए ये माइक्रो एम्पियर है। ठीक है,
तो आई थिंक आपको फोटो डायोड की वर्किंग पूरी क्लियर हो गई होगी। एनिमेशन से समझना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। यह सोलर सेल, जो आज के जमाने में कॉमन है, लगभग हर घर में सोलर सेल होती है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। आपको पहले दर्शन कराते हैं सोलर सेल होती क्या है। देख लिया तो आपको पता होगा, ये जो सोलर प्लेट्स होती हैं ये सोलर सेल होती हैं, जो हर घर पे रखी होती है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ये भी एनिमेशन के जरिए समझते हैं कि जैसे ही ये सन जो महाराज हैं ये लाइट इस पे डालते हैं तो क्या होता है, जैसे लाइट पड़ती है वैसे ही ये देखिए करंट फ्लो होने लगती है, और ये बल्ब जो है, चाहे पंखा लगाओ चाहे बल्ब लगाओ, तुरंत चालू हो जाता है। ठीक है, अब इसकी फंक्शनिंग जो समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इनकी दोनों की पतली पतली लेयर ली जाती है, यानी कि इनकी जो हम लेयर लेंगे वो कैसी होगी, थिन लेयर होगी। कैसी होगी, ये थिन लेयर होगी। और थिन लेयर इसलिए लेते हैं कि जैसे हमारे महाराज जी हैं ये लाइट को इस पे डालें तो ये लाइट सीधे कहां पे आ जाए, इस जंक्शन पे आ जाए। ये जो जंक्शन बना हुआ है मतलब जहां पे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जुड़े हुए हैं। जैसे यहां पे आएंगे तो यहां पे जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डिंग वाले क्या करेंगे, इस सन की लाइट से एनर्जी को खींचेंगे, और जैसे खींचेंगे बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट हो जाती है। जब एक बॉन्ड टूटता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये जनरेट हो गया, एक होल ये जनरेट हो गया। अब जैसे ही आपस में मिलने वाले होते हैं क्या करते हैं, बहुत रीजन पतला है तो क्या करते हैं, अपने रीजन को क्रॉस कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आने लगते हैं, होल्स नीचे की ओर आ जाते हैं। इसलिए ऊपर वाली प्लेट, ये जो एन प्लेट है, ये एज ए नेगेटिव वर्क करने लगती है, और ये वाली एज ए पॉजिटिव प्लेट वर्क करने लगती है। इसलिए सीधे सीधे कुछ में कुछ करना नहीं होता है, इस नेगेटिव पॉजिटिव को आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लगा दीजिए, वो इंस्ट्रूमेंट चलने लगता है। ठीक है, तो ये हो गए पीएन जंक्शन के एप्लीकेशन। एक इसका जेनर डायोड आपको होगा सर एक रह गया है, वो भैया एप्लीकेशन नहीं है वो, क्योंकि मैंने क्या कहा रिवर्स बाइस में पीएन जंक्शन वर्क नहीं करता है। तो पीएन में वर्क, रिवर्स में वर्क करेगा कौन, रिवर्स में वर्क कौन करेगा, इसके लिए जेनर साइंटिस्ट जेनर थे, उन्होंने एक चीज बनाया, उसी को नाम दे दिया जेनर डायोड। ये आपके कोर्स से अभी फिलहाल हट चुका है, इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा हूं। लेकिन आप लोग कमेंट करिए आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी मेरी वो होगी ट्रांजिस्टर पे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जहां पर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगे गड़बड़ हो रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में करिए, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बना दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जहां पे आपको दिक्कत लगे, जो आपको इंप्रूवमेंट चाहिए बताइए, वो मैं आपको इंप्रूवमेंट इसमें दिखाऊंगा। तो भैया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपनी फैमिली को थोड़ा बढ़ाइए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिस्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।